हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम 100+ क्वेश्चन वो डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि कंप्लीट चैप्टर से संबंधित एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर के अंतर्गत हमने 15 क्वेश्चन वो डिस्कस किए थे। आज हम 15 से आगे चलते हैं, 16वां क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि लार का पीएच कितना होता है। लार के बारे में हमने महत्वपूर्ण चीजें पता कर ली थी कि लार ग्रंथियां कितनी होती है, क्या क्या सीक्रेट होता है, इससे कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, इन सभी की हमने कल के लेक्चर में बात की थी। तो लार का पीएच कितना होता है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 6.8, सेकंड है 1.2, थर्ड है 10 और फोर्थ है 2। तो इसमें होता क्या, देखिए लार के अंदर आपको H2 बाइकार्बोनेट मिलेगा, HCO3 जल मिलेगा, और दो आपको एंजाइम देखने को मिलते हैं जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो पीएच होता ना इसका लार का वो 6.8 होता है। ठीक है, लार में दो एंजाइम होते हैं, टाइलिन और एमाइलेज, जिस टाइलिन और लाइसोजाइम। देखिए टाइलिन को एमाइलेज कहते हैं और एक लाइसोजाइम होता है जीवाणुओं को नष्ट करता है, और टाइलिन या एमाइलेज होता है ये स्टार्च का पाचन करता है। ये 1.2 पीएच जो होता है ना, ये कहाँ का होता है, तो ये आपके आमाशय का होता है, ये भी याद रख लेना। आमाशय में जो पीएच होता है वो 1.2 होता है, क्योंकि यहाँ पर HCl का सिक्रेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की लाइसोजाइम एंजाइम का मुख्य कार्य क्या। लाइसोजाइम एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है जीवाणुओं को नष्ट करना, सेकंड है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, थर्ड है प्रोटीन का पाचन करना, और फोर्थ है वसा का पाचन करना। तो लाइसोजाइम एंजाइम का मुख्य कार्य जो है वो है जीवाणुओं को नष्ट करना। ये जीवाणु की कोशिका भित्ति को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, यानी कि जीवाणु को नष्ट करना इनका मुख्य कार्य है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन की हम बात करें तो ये आपका टाइलिन करता है, जो स्टार्च का पाचन करता है, टाइलिन या एमाइलेज होता है वो। और प्रोटीन के पाचन से संबंधित आप पेप्सिन याद रख सकते हैं जो आमाशय में होता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन भी होते हैं जो आंत में पाए जाते हैं, उनकी हम बाद में बात करते हैं। लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करने वाला एंजाइम होता है। ज्यादातर आपकी यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है। देखिए ग्रंथियां होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, एक आपकी होती है बाह्य स्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि, और एक इनके मध्य में हम बात कर सकते हैं जिसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, नलिकाएं एब्सेंट होती, जैसे कोई भी द्रव जो निकलता है ना वो नलिकाओं के माध्यम से आगे ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो वो नलिकाएं इनमें नहीं पाई जाती है। अंतःस्राव में ये क्या करती है, जो सिक्रेशन करती है वो हार्मोन होता है, इनका जो सिक्रेशन होता है वो हार्मोन होता है, हार्मोन। ठीक है, लेकिन बहिस्रावी ग्रंथि होती है इनमें नलिकाएं पाई जाती है और इनका स्राव नलिकाओं में होता है। ये मुख्य रूप से जो इनका स्राव होता है वो एंजाइम होता है, ये एंजाइमों का सिक्रेशन कर देती है। अंतःस्रावी के उदाहरण आप याद रख सकते हैं जितने भी आपकी हाइपोथैलेमस है, इसके अलावा आपकी हम बात करें थायराइड ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, ये आपके अंतःस्रावी हो जाएंगी। बहिस्रावी में देखिए आपकी एक तो स्वेद ग्रंथि जो पसीना का सिक्रेशन करती है, इसके अलावा आपकी इसमें सेलेवरी ग्लैंड्स है वो बाह्य स्रावी के अंतर्गत आ जाती है। मिश्रित ग्रंथि के अंदर दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आप अग्नाशय के रूप में याद रख सकते हैं, अग्नाशय ग्रंथि जिसमें एंजाइमों का सिक्रेशन भी होता है और हार्मोन का सिक्रेशन भी होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा लार किस प्रकार की ग्रंथि है, अंतःस्रावी है, बहिस्रावी है, मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बता दिया ये बाह्य स्रावी ग्रंथि, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जीवा पर कौन सी संरचनाएं पाई जाती है जिसके कारण हम स्वाद का अनुभव करते हैं। कि जीवा पर ऐसी कौन सी संरचनाएं देखने को मिलती है जैसे हमें पता चलता है कि स्वाद का हमें पता चल जाए कि मीठे का, कड़वे का, नमकीन का, खट्टे का, ये जो स्वाद हमें किसकी वजह से पता चलते हैं, कौन सी संरचनाएं आपको जीवा पे देखने को मिलती है। पिछले लेक्चर में हमने जीवा के बारे में बताया था कि कौन से भाग से किस स्वाद का अनुभव होता है। देखिए स्वाद कोशिकाएं पाई जाती है, स्वाद ग्रंथियां या स्वाद कलिका या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वाद कलिकाएं जो होती हैं वो पाई जाती है जो स्वाद का अनुभव करवाती है।
20 नंबर का क्वेश्चन है, मिलान करना है, भोजन के पाचन की शुरुआत है वो कहां से होती है? मुख से होती है। बिल्कुल सही है आपका ही, गुआ लिख सकते हैं, मुख लिख सकते हैं। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके 6 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन जो होता है वो पेप्सिन करता है, पेप्सिन। और ये कहाँ पाया जाता है? ये आपकी आमाशय में मिलता है। वसा का सर्वाधिक पाचन ये छोटी आंत में होता है। लाइपेज आपकी छोटी आंत में ज्यादा एक्टिव रहता है। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो ये आमाशय में होती है, क्योंकि वहां पर पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन बन जाता है कि वसा के पाचन की शुरुआत, तो वसा के पाचन की शुरुआत ना वो आपकी किस में होती है? वो आपके आंत में होती है, छोटी आंत में होती है, ये भी याद रख लेना। तो ये सभी पॉइंट मिले हुए हैं और सभी आपके सही हैं। तो यहां से आपके 6 क्वेश्चन वो निकल करके आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता? इनमें से कौन सा आहार नाल का पार्ट है जिसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है? गर्सनी में, गर्शिका में, दोनों में और मुख गुहा में। देखिए जब आहार नाल की हम बात करें तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार की होती है। थोड़ा सा रफली डायग्राम बना देता हूं मैं यहाँ पे। ये आपका आमाशय हो गया, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना तो थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। ये आपका आमाशय होगा, ये छोटी आंत होगी, ये नीचे बड़ी आंत हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर बड़ी आंत जो होती है थोड़ी सी व्यास ज्यादा होता है और कुंडलित होती है। यहाँ पे आपका रेक्टम होता है, ये बाहर की तरफ खुल जाता है। रफली डायग्राम समझ लीजिए। ये आपकी मुख गुहा होती है। मुख गुहा में तो मैंने बताया कि पाचन होता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आती है आपकी गर्सनी, गर्सनी जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। फिर आता है गर्सिका, गर्सिका में भी पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। इसमें कर्माकुंचन गतियां पाई जाती है जिससे भोजन आगे बढ़ता है। फिर आता है स्टोमक यानी कि आमाशय, आमाशय में पाचन होता है। छोटी आंत का ग्रहणी है, इधर आपका इलियम है, जेजुनम है, इनमें भी पाचन की क्रिया होती है। आंत के अंदर छोटी और बड़ी आंत दोनों में ही पाचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो मुख गुहा में तो पाचन होता, तो ये तो होगा नहीं, और इन दोनों ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र का कॉमन भाग कौन सा होता है? पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन भाग कौन सा होता है? एक बार देखिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझिए। यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रक्चर को समझना। ये इस प्रकार से ना यहां से निकली रहती है। एक बार थोड़ा सा यहां मिटा, यहाँ पे आने के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक आपके श्वास नली का निर्माण करता है, ट्रेकिया का, ठीक है। और एक जो पीछे की ओर वो गलेट बोल सकते हैं, गलेट का फॉर्मेशन करता है या फूड पाइप का निर्माण करता है। ये जो पार्ट होता है ना, ये मुख गुहा वाला पार्ट, इसमें तो अलग अलग होते हैं दोनों छिद्र, ये अलग होता है, ये अलग होता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे कॉमन पार्ट बना लेते हैं। दोनों का कॉमन पार्ट होता है ये। इस कॉमन पार्ट को हम क्या कहते हैं? गर्सिका, गर्सनी, आमाशय या मुख। तो गर्सनी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि ये गर्सनी होती है। इसके बाद में गर्सिका स्टार्ट होती है, जो कि आपकी इसमें कहलाती है। 23 नंबर का क्वेश्चन है भोजन। देखिए यहाँ पर एक चीज और याद रख लेना, बता देता हूं कि यहाँ पर इसको बंद रखने के लिए एक एपिग्लोटिस नामक एक ढक्कन पाया जाता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो ये एपिग्लोटिस इस श्वास नली को ढक लेता, ताकि भोजन के कारण इस श्वास नली में न जा पाए। अगर इसमें चले गए ना तो कुछ दिक्कत होती है। जैसे हमें हम बोलते हैं ना मारवाड़ी में, अड़सून चल गई या फिर खांसी वगैरह आती, तो वो इसी समय आती है। हमारा थूक वगैरह, या फिर कह सकते हैं कि मुंह के अंदर जो भी चीज होती है, पदार्थ होता है, वो इसके अंदर चला जाता है। इस कारण से हमें वो खांसी बोल सकते हैं, कफ बोल सकते हैं, वो आता है। तो इससे बाहर निकल जाने के बाद नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। तो ये एपिग्लोटिस ढक्कन होता है, तो इसको ढक करके रखता है। 23 नंबर का कि भोजन गर्सनी की किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है? भोजन गर्सनी से किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है? अभी तो बताया था मैंने,
ये आपके गलेट से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है, गलेट से। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रास नली में भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? देखिए आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये हृदय के पास में होता है। यहाँ पर एक कार्डियक वाल पाया जाता है, इसको हम कार्डियक पार्ट कहते हैं, कार्डियक पार्ट कह देते हैं, और इसको कार्डियक वाल कह देते हैं, कपाट। ठीक है, पहला पार्ट तो ये हो जाएगा। दूसरा ये वाला जो भाग होता है ये फंडिक पार्ट होता है, फंडिक पार्ट, जिसे मुख्य पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक बॉडी पार्ट होता है, और यहाँ पर होता है एक जो कि आपके पाइलोरिक पार्ट कहलाता है, पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग कहते हैं इसको। ठीक है, ये पाइलोरिक वाल होता है यहाँ पर, ये वाला भाग तो आपका पाइलोरिक हो जाएगा, और यहाँ पे जो वाल होता है वो पाइलोरिक वाल हो जाएगा। ठीक है, ये मुख्य रूप से 3 पार्ट याद रख लेने, ऊपर वाला कार्डियक, फिर फंडिक, और फिर आपका पाइलोरिक। तो यहाँ पर पूछा भोजन सर्वप्रथम किस में पहुंचता है, तो कार्डियक पार्ट में पहुंचता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे बड़ा फंडिक हो जाएगा। आमाशय और गर्शिका के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है? आमाशय और गर्शिका के मध्य, अभी तो हमने बताया था आमाशय और गर्शिका के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है वो अलग प्रकार के दे दी। देखिए जठर निर्गमी कपाट, जठरागम प्रकाट, द्विवलन कपाट या त्रिवलन। द्विवलन और त्रिवलन ये तो आपके हृदय में पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसका तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। लेकिन हम आमाशय की बात करते हैं, आमाशय में बात करें तो यहाँ पर जो कपाट होता है इसको हमने क्या नाम दिया था, तो कार्डियक कपाट नाम दिया था। ठीक है, एक नाम और कहते हैं कि यहाँ से भोजन है वो इसके अंदर आता है। ठीक है ना, आता तो आगम आएगा तो भोजन क्या हो गया, आगम हो जाएगा, तो ये आपका जठरागम कपाट हो जाएगा। यहाँ से भोजन जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ से भोजन जाता है तो इसको निर्गमी मतलब त्यागा जाता है, तो ये जठर निर्गमी कपाट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों याद रखना ऐसे। वैसे इसको पाइलोरिक कहते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। 26 है कि जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का श्रावण होता है। गैस्ट्रिक जूस का श्रावण किस में होता है, आमाशय में होता है। और गैस्ट्रिक जूस में देखिए आपके एंजाइम देखने को मिलते हैं, एक तो पेप्सिन होता है, एक आपका रेनिन होता है जो कि केवल बच्चों में देखने को मिलता है, और एक कुछ मात्रा में लाइपेज होता है वो डीएक्टिव रूप में होता है। ठीक है, याद रख सकते हैं इसमें। और HCl होता है और म्यूकस होता है। ये चीजें आपको गैस्ट्रिक जूस में देखने को मिलती है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, रेनिन दूध का पाचन, लाइपेज होता बहुत ही मतलब 0.1 सेकंड के लिए भी थोड़ा सा एक्टिव होता है। HCl होता है, म्यूकस होता है। ठीक है, आमाशय में होता है। 27 है कि दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूध में कैसीन होती है या ओसिन या लैक्टोज या ग्लोबिन। देखिए ओसिन तो आपकी हड्डी में पाए जाने वाली प्रोटीन है, हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। ग्लोबिन आपके हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। केसिन प्रोटीन होती है, ये आपके दूध में पाई जाती है, जिसको पैराकेसिन में बदला जाता है रेनिन एंजाइम के द्वारा। शुगर पूछ लेगी, शुगर कौन सी होती है, तो इसमें लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोज शुगर। और जब दूध को दही में बदल दिया जाता है तो उस दही में कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। ये 3-4 चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। लैक्टिक एसिड। 27 के बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय से स्रावित नहीं होता। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो आमाशय से स्रावित नहीं होता है, आमाशय से नहीं निकलता है। रेनिन, पेप्सिन, जठर लाइपेज और ट्रिप्सिन। देखिए मैंने अभी इनके नाम बताए थे। रेनिन स्रावित होता है, पेप्सिन होता है, लाइपेज बहुत कम मात्रा में यहाँ से निकलता है। इसको जठर लाइपेज इसलिए कहते हैं क्योंकि आंत से भी लाइपेज निकलता है, इस कारण जठर लाइपेज कहते हैं। लेकिन ट्रिप्सिन नहीं निकलता है। ये ट्रिप्सिन आपकी क्या होता है, अग्नाशय रस में पाया जाता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन में सहायक होता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ये है। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है, पेप्सिन और लाइपेज। लाइपेज वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, लेकिन पेप्सिन जो होता है, ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। और यही इसका राइट आंसर होगा। आज का हमारा देखिए अंतिम क्वेश्चन है, HCl का श्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है। HCl का श्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है, तो मुख गुहा से। मुख गुहा के बारे में हमने पढ़ लिया, इसमें तो कोई HCl हमें मिला नहीं। गर्सनी में कोई भी चीज श्रावित नहीं होती, सिर्फ म्यूकस उपस्थित होता है। गर्सिका में नहीं होता, मतलब आमाशय हो जाएगा। आमाशय में जठर रस का सिक्रेशन होता है और इसमें कुछ अम्लजन नामक सेल्स पाए जाती है, अम्लजन कोशिकाएं, ऑक्सेंटिक सेल जिसे हम कहते हैं। तो ये क्या करती है, HCl का श्रावण करती है। और HCl का जो माध्यम होता है वो एसिडिक प्रकार का बनाती है।
क्योंकि एसिडिक में ही ये जो पेप्सिन है, रेनिन है, ये एक्टिवेट होते हैं। एसिडिक माध्यम में, अम्लीय माध्यम में ये सक्रिय होते हैं और इसका जो पीएच होता है वो 1.2 आप याद रख सकते हैं, लगभग ये पीएच होता है अमाशय का। तो इस प्रकार से हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं और साथ में हमने ऑप्शंस को भी यहाँ पर व्याख्या देखिए डिस्कस किया है। तो इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 15 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।